इब्तिदाई रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो सबसे बढ़कर मेहरबान है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए मटर पुलाव की बेहतरीन सी और ज़बरदस्त सी रेसिपी लाई हूँ। आज का जो ये मटर पुलाव की रेसिपी है डिफरेंट स्टाइल की है। इसमें मैं आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट मसाले इस्तेमाल करूँगी इस डिफरेंट स्टाइल से। तो आज वीडियोस पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं बनाना। तो इसके लिए मैंने 625 ग्राम मटर लिए हैं। ये मेरे मटर फ्रीज़र के रखे हुए हैं, आप फ्रेश ले लें। और इसमें मैं डालूँगी 2 कनौर क्यूब। तो कनौर क्यूब्स का जायका एक अलग होता है, बहुत मज़ेदार से होता है। तो मैंने पतीली को चढ़ा दिया है चूल्हे पे और इसमें अब डाल दूँगी मैं 1 कप कुकिंग ऑयल। 1 कप कुकिंग ऑयल, साथ ही मैंने 2 दरमियानी साइज़ की प्याज को स्लाइस करके रखा था, तो वो भी अब मैं इसमें डाल दूँगी। प्याज को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो प्याज को फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा मुझे गोल्डन ब्राउन करना है प्याज को। तो देखते हैं, गोल्डन ब्राउन हो जाएगी प्याज तो हम इसे निकाल लेंगे। तो देखो दोस्तों, हो चुकी है, गोल्डन ब्राउन हो गई है प्याज, देखिए अच्छे से फ्राई हो गई है। तो इसे निकाल लेते हैं। थोड़ी सी मैं अंदर रहने दूंगी, थोड़ा सा हम निकाल लेंगे। तो अब ये दोस्तों गरम मसाला डाल देते हैं। 1 टीस्पून ब्लैक ज़ीरा, काला ज़ीरा, 10 से 12 काली मिर्च, 2-3 लौंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज़पत्ता। आप गरम मसाले को फ्राई कर लेंगे। थोड़ी सी खुशबू आ गई है गरम मसाले की, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। देखिए भुन गया है, ब्राउन सा हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी मटर। तो मटर जो है मैंने सारे मटर जो हैं मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो मटर को थोड़ा सा हम इसमें अदरक लहसुन के साथ फ्राई करेंगे। ज़रा अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर का पेस्ट। तो दोस्तों 2 बड़े साइज़ के टमाटर का पेस्ट बना के वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो इसको हम थोड़ा सा हम रखेंगे, थोड़ा सा इसको टमाटर ताकि भुन जाए, मसाला थोड़ा सा भुन जाए। तो ढक कर मैं 10 से 15 मिनट रखूँगी इसे। देखिए हो चुके हैं, टमाटर अच्छी तरह से मिक्सअप हो गए हैं और भुन गया है मसाला। देखिए रोगन ऊपर से आ गया अच्छा सा। अब मैं इसमें डालूँगी 2 बड़े साइज़ के टमाटर स्लाइस करके। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया, तो ऐसा इसलिए किया कि टमाटर का कुछ ऊपर से भी नज़र आने चाहिए, और पेस्ट इसलिए डाला कि इस तरह से दाने दाने में जायका होगा। अब ये 1 टीस्पून है धनिया, और इसमें 2 पत्तियां जावित्री और 1 छोटा टुकड़ा जायफल का पीस के डाला है मैंने। और ये अब डाली है 1 टीस्पून पिसी हुई सौंफ। अब इसमें नमक डाल रही हूँ मैं 3 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। 1 टीस्पून स्किप हो गया है दोस्तों। तो 3 टीस्पून भर भर कर मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। आप नमक अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसमें हम पानी डालेंगे थोड़ा सा, और इसे मैं थोड़ी सी देर के लिए ढक के रखूँगी ताकि टमाटर थोड़े से मेल्ट हो जाए। तो दोस्तों देखिए टमाटर थोड़े से मेल्ट हो गए हैं। इस तरह से करने से चावल के हर दाने में आपको फ्लेवर मिलेगा और जायका मिलेगा। क्योंकि अब ये मैं 2 इस क्यूब डाल देती हूँ, कनौर क्यूब। इससे जायके में बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। आप चिकन पाउडर डालना चाहें तो आप वो डाल दीजिए। मेरे पास क्यूब्स रखे हुए थे तो मैंने ये शामिल कर दिए हैं। इसको ढक के रखेंगे थोड़ी सी देर, 5 मिनट मैंने रखा था। मेल्ट हो गए थे, क्यूब मेल्ट हो गए हैं। तो अब अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है। अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी। तो दोस्तों चावल के लिए मैं 3 गिलास पानी डाल रही हूँ, क्योंकि चावल मैंने 15 मिनट भिगो के रखे हैं। आधा किलो चावल लिए हैं मैंने, 500 ग्राम चावल लिए हैं, और मटर मैंने ली है 625 ग्राम। तो 2.5 पाव के करीब मटर है और आधा किलो चावल है। तो दोस्तों थोड़ा सा खदक उबाल आ गया है पानी में। तो अब मैं इसमें भीगे हुए चावल डाल दूँगी। तो दोस्तों
ये भीगे हुए चावल हैं, इस वजह से मैं इसमें 3 गिलास पानी डाल रही हूँ, वरना ज़्यादातर 4 गिलास पानी डालते हैं हम। आधा किलो चावल में मैं 4 गिलास पानी डालती हूँ। तो अच्छी तरह से हम मिक्स करके इसको रख देंगे। थोड़ी सी देर मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको रखा है। तो देखें अच्छी तरह से हो गया है, तकरीबन हाफ़ डन। तो तकरीबन 99% चावल हो चुके हैं, तैयार हो गए हैं। चावल को ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए और मैंने रेगुलर चावल इस्तेमाल किए हैं। तो अब ये है, इसको हम गार्निश कर लेते हैं प्याज से। और थोड़ी सी प्याज हैं, हरी मिर्चें तल के मैंने जो प्याज निकाली थी वो प्याज मैं इसमें डाल रही हूँ गार्निश के तौर पे। और ये हरी मिर्चें डाल दूँगी, 7 से 8 हरी मिर्चें हैं। और एक बड़े टमाटर को स्लाइस करके रख लिया था मैंने। तो टमाटर के स्लाइस से इसको गार्निश कर देंगे और इसको मैं स्लो आंच पे 10 से 15 मिनट रख दूँगी स्टीम देने के लिए। तो तैयार हो चुका है हमारा मटर पुलाव ज़बरदस्त सा। बस इसको मैं हल्की आंच पे, बिल्कुल स्लो आंच पे 10 से 15 मिनट रखूँगी और फिर डन हो जाएगा हमारा ये मटर पुलाव। ज़बरदस्त सा मटर पुलाव है ये, मज़ेदार सा। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और मेरी चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए तैयार हो चुका है हमारा ज़बरदस्त सा मटर पुलाव। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो दोस्तों देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त सा पुलाव तैयार हुआ है। गरम गरम पुलाव है और मटर पुलाव, और सर्दी के मौसम में खाना पकाने में भी मज़ा आता है और खाना खाने में भी मज़ा आता है। तो गरम गरम पुलाव बनाएं और खाएं। ज़बरदस्त सा ये मटर पुलाव मेरी स्पेशल रेसिपी है, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। तो दोस्तों मेरी ये मटर पुलाव की रेसिपी कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि मेरा भी भला हो। और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह आपके दस्तरख़्वान को वसी करे और आपके खानों में जायका दे।